दोस्तों, ये हम दिखा रहे हैं आपको विशाखापट्टनम में स्थित सबमरीन म्यूज़ियम बाहर से। ये सबमरीन म्यूज़ियम तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये कोई आर्टिफिशियल सबमरीन नहीं है। ये एक्चुअल सबमरीन है जिसने इंडियन नेवी की बहुत सेवा करी है। इसके अंदर का दृश्य तो आपको दिखाएंगे ही हम, लेकिन अगर बाहर से भी देखें तो इसका साइज़ इतना बड़ा है, कई बार सोच के ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी सबमरीन जो है समुद्र में हज़ारों फीट नीचे कैसे जाती होगी, कैसे ऑपरेट करती होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हथियार है, हम कह सकते हैं, जो कि हमारी सीमाओं की रक्षा हमारे दुश्मन देशों से करती है। और इस सबमरीन को बनाने के अंदर साइंटिस्ट का कितना दिमाग जाता है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल। इसको बनाने के अंदर कोई एक आध साल नहीं, काफ़ी साल लग जाते हैं एक सबमरीन तैयार करने में, और इसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी रहती है। इसके अंदर का नज़ारा जब आप देखेंगे वो तो बिल्कुल ही अद्भुत है। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ही दूसरी दुनिया के अंदर आ गए हैं। बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी सी व्हेल मछली है। बाहर से देखने में तो सबमरीन ऐसी ही नज़र आती है। हाँ? दोस्तों, आज हम हैं विशाखापट्टनम में, और आप ये सामने समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें देख रहे हैं उठते हुए। दूर समुद्र के अंदर एक आपको एक शायद कुछ जहाज़ है या कुछ है वो भी नज़र आ रहा है। और इस टाइम हम खड़े हुए हैं एक एक्चुअल सबमरीन के गेट पे। आप ये स्टेयर्स दिखाइए। हमारे डियर कैमरामैन, माय डियर वाइफ रश्मि जी पूरी शूटिंग कर रही हैं, और ये स्टेयर से हम लोग ऊपर चढ़ के जो है यहाँ पर इस तरह से सबमरीन के अंदर आ रहे हैं। ये एक्चुअल सबमरीन है, दीज आर एक्चुअल टॉर्पीडोज़, और ये साउंड की स्पीड से भी तेज़ स्पीड से चलते हैं। और अगर आप इसका साइज़ देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक टॉर्पीडो कम से कम, जो मेरे को लगता है, 10-12 फीट का तो है ही है। अमेजिंग। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आज की एक्चुअल सबमरीन के अंदर हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, एंड दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। अब हम जो है सबमरीन के बाहर छोड़ के एक अंदर के हिस्से में घुस रहे हैं। इसमें हमें सर झुका के घुसना पड़ रहा है। वैसे ही मेरी हाइट कम है, इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे सर झुका के घुसना पड़ रहा है। दिस इज वॉश स्पेस। दिस इज़ वॉश स्पेस, जिसके अंदर हमारे जो नेवी के ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं। ये सब वो एरिया है। अब राइट के साइड दिखाइए। ये सॉर्ट ऑफ एक ऑफिस टाइप का है, जहाँ सबमरीन के अंदर नेवी के ऑफिसर्स बैठ के अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं, हाउ टू पिन पॉइंट दी एनिमी, जो कि मैं हर तरफ से देख रहा है। और अगेन आप यहाँ पर देखिए, ये एक तरह से एक ही मॉडल बनाया गया है, बट जब ये एक्चुअल सबमरीन थी तब यहाँ पर एक्चुअल एक ऑफिसर बैठा करता था। ये छोटा सा उनका बेडरूम टाइप का है। आप सोचते होंगे आपके घर के बेडरूम इस बेडरूम में कितना फ़र्क है, लेकिन हमारे देश के जाबाज़ सैनिक हैं जो नेवी के अंदर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए इतनी कष्टदायक स्थिति के अंदर रहते हैं। आप देख सकते हैं तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, शायद जिनका हमें ठीक से नाम भी नहीं मालूम है। और ये अगेन ये छोटा सा सॉर्ट ऑफ बेडरूम है, इसमें 3 ऑफिसर्स सोते हैं। ये राइट के अंदर एक छोटी सी मेस टाइप की है। एज़ यू कैन से बहुत ही ब्यूटीफुल ये मॉडल बनाए गए हैं। और ये छोटा सा टीवी भी है, बट आई जस्ट डोंट नो ये टीवी जो है हज़ारों मील नीचे समुद्र के अंदर ऑपरेट कैसे होता होगा, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारे कैमरामैन, माय डियर वाइफ, इसको अच्छी तरह से शूट कर रही हैं, आपको दिखा रहे हैं। मैं तो सिर्फ कमेंट्री देने का काम कर रहा हूँ। और ये लेफ्ट हैंड साइड में अगेन एक छोटा सा रूम है जहाँ पे 2 ऑफिसर्स के सोने की जगह है। अब देखिए, अब हम सबमरीन के फर्दर अंदर वाले हिस्से में एंट्री कर रहे हैं, जिसमें तो हमें बहुत ही ज़्यादा झुकना पड़ रहा है। इसकी बहुत ही कम हाइट है, थोड़ा सर बचा के हमें यहाँ पर चलना पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल हमारा राइट में दिखाइए, वो अंदर एक दिखाया है जैसे कि एक हमारा नेवी का जवान जो है अंदर बैठ के कुछ काम कर रहा है, उसका मॉडल बनाया गया है। दिस इज़ कंपार्टमेंट 3। नाउ वी जस्ट मूव फर्दर। इसके अंदर जितने इंस्ट्रूमेंट, जितने पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, आई रियली वंडर एक सबमरीन बनाने के अंदर कितना टाइम लगता है। वो तो हमें गूगल सर्च करके ही पता चलेगा। आई थिंक इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर एनी कंट्री, फॉर द साइंटिस्ट टू डिज़ाइन वन सच सबमरीन एंड देन पुट इट प्रैक्टिकली इन सी वाटर। मतलब इट इज़ जस्ट अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही एक दूसरी दुनिया के अंदर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इस तरह की चीज़ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है। एंड आई स्ट्रांगली से दैट वन शुड कम टू विशाखापट्टनम टू विजिट दिस सबमरीन। एंड आई रिपीट, दिस इज़ अ एक्चुअल सबमरीन, दिस इज़ नॉट द मॉडल।
अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई रेडियो स्टेशन की तरह से है। यस, दिस इज़ द रेडियो स्टेशन, जिससे कि ये लोग कॉन्टैक्ट स्थापित करते हैं अबव ऑन दी। शायद साउंड भी सुनते हैं। यस, रश्मि जी सही कह रहे हैं, शायद साउंड भी सुनते हैं इससे। देखिए, हम सिर्फ इसको देख के ये थोड़ा बहुत बता पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी हमें भी नहीं है। यहाँ पर कोई गाइड का भी अभाव है। ये राइट के ऊपर, दिस इज़ ब्यूटीफुल। एक बार ज़रा रुकिएगा, ये पूरी की पूरी वो ड्रेस है जिसको पहन के कि नेवी का ऑफिसर सबमरीन के बाहर जो है समुद्र के अंदर जा सकता है। और ये राइट पे देखिए, ये कितनी सारी ट्रॉफीज़ हैं। दीज आर कॉल्ड एज क्रेस्ट्स ऑफ इंडियन सबमरीन्स, सबमरीन क्रेस्ट। और ये राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगेन ये डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट है दैट वी कैन सी ओवर हेयर, बट दिस इज़ जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं कभी सोच नहीं सकता था ऐसी चीज़ देखने का मुझे मौका मिलेगा। ये राइट के ऊपर किचन दिखाई गई है। जस्ट इमेजिन, हज़ारों फीट नीचे जो किचन है, और मुझे दिख रहा है किचन में शायद ये हमारे कुक सब इडली बना रहे हैं। यस, ये इडली के साँचे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम एक गेट से बाहर निकल रहे हैं। इस सबमरीन के आगे कुछ स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स को आगे उतरते हुए अब देखिए हम शायद थोड़े से और क्रिटिकल एरिया के सबमरीन के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर कितने सारे ये मीटर लगे हुए हैं। आई एम श्योर ये हर मीटर कोई ना कोई डिफरेंट इंडिकेटर जो है हमारे योद्धाओं को, हमारे पानी के वीर जवानों को, हमारे नेवी के ऑफिशियल्स को इन्फॉर्मेशन कुछ देता होगा। अब ये एक और नए एरिया के अंदर हम घुसने जा रहे हैं सबमरीन के, जो कि रास्ता बहुत ही संकरा हो गया है और भी पतला रास्ता हो गया है। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिसके हमें बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पर है नहीं। ये इस पे कुछ लिखा हुआ भी है, ये शायद डीजल सेंटर इंजन, दैट मीन्स ये सबमरीन जो मैं समझ पा रहा हूँ शायद ये डीजल से चलती है।